वेलकम टू माई चैनल ट्रैवल द वर्ल्ड विद स्वप्ना। आज हम देखने वाले हैं इगतपुरी का मैनमार्ग विपश्यना सेंटर। मैनमार्ग विपश्यना सेंटर जो है वो इगतपुरी रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर के अंतर पर है। इगतपुरी मुंबई से 120 किलोमीटर्स है और नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है। नासिक से 48 किलोमीटर्स है। तो चले देखते हैं मैनमार्ग। अब हम आ पहुँचे हैं मैनमार्ग। इसका टाइमिंग है मॉर्निंग 9:30 से लेके 4:30 तक। यहाँ पे कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है, फ्री पार्किंग है। आप कौन से भी डे पे यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पे विपश्यना सेंटर, अगर आपको 10 डेज विपश्यना करनी है तो उसके लिए स्पेशल एंट्री है और रेगुलर भी आप आ सकते हो। तो रेगुलर आज आके देखते हैं। ये है म्यांमार या मेडिटेशन सेंटर है इगतपुरी में। यहाँ 10 डेज का मेडिटेशन होता है। म्यांमार ये बुद्धिस्ट कंट्री है, उसका कैपिटल जो टेक्निक है म्यांमार टेक्निक, उस हिसाब से यहाँ पे नाम दिया है म्यांमार। आज हम आए हैं बारिश के दिनों में और देखने वाले हैं मैनमार्ग सेंटर। बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है इसका। एक्चुअली ये बुद्धिस्ट कंट्री है और इसका आर्किटेक्चर भी उसी तरह है। और अंदर जाके देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस, और इसमें दिखाने वाले म्यूज़ियम में जो है इनका पिक्चर है और बुद्ध भगवान के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब देखेंगे। यह गौतम बुद्ध भगवान का जो म्यूज़ियम है, इसमें बुद्ध भगवान के स्टोरीज़ लिखे गए हैं, इनका इम्पोर्टेंस लिखा गया है, इनके जो टीचिंग्स थे उसके रिलेटेड हर एक स्टोरीज़ है। भगवान के लाइफ टाइम, बुद्ध भगवान के जो लाइफ टाइम था उस ड्यूरेशन में इनके अलग अलग जो अध्याय हुए थे, जो स्टोरीज़ हुए थे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो इंसान ने अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए और अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। तो सम्राट अशोक ने ही बुद्ध भगवान का इतना प्रचार किया और ये सब फॉलो होना चालू हुआ। वहाँ पे एक पूरा डिटेल दिखाई, विपश्यना सेंटर का हिस्ट्री और डिटेल दिखाया जाता है। ये पिक्चर है 20 मिनट का, जैसे सम्राट अशोक कैसे हुए, बुद्ध भगवान की हिस्ट्री क्या है, वो कैसे राजा थे और क्या इंसिडेंट से वो बुद्ध भगवान बने, और पूरा इवन ये विपश्यना सेंटर कैसे बना, कहाँ पे है, उसके मेडिटेशन टेक्निक क्या है, ये सब का पिक्चराइजेशन यहाँ होता है। और फिर बाद में 20 मिनट्स का मेडिटेशन टेक्निक, फ्री मेडिटेशन टेक्निक लेते हैं। इस मेडिटेशन टेक्निक के दौरान बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब इतना मन का सुकून आता है कि इंसान ऐसे लगता है कि 10 डेज़ का मेडिटेशन करना ही चाहिए अपने जीवन में। इस मेडिटेशन के दौरान हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कोई भी व्याधि है तो उससे मुक्त हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे 10 डेज़ का मेडिटेशन, मैं तो कहती हूँ अगर पॉसिबल है आपके लाइफ टाइम में तो ज़रूर कीजिए और ये टेक्निक भी ज़रूर सीखिए। आपको ऐसी ही जानकारी अलग अलग जगहों की मिलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक घंटी जैसा आइकॉन आएगा, जैसे बेल आइकॉन कहते हैं, वो दबाइए। तो जब भी मैं कोई जानकारी आपको से शेयर करूँगी तो आपके यूट्यूब चैनल पे तुरंत दिखाई देगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इगतपुरी के अगले व्लॉग में। थैंक यू। ध्यान कक्षों एवं शून्यागारों का निर्माण यहाँ के सबसे ऊंचे स्थान शांति पठार पर किया गया है। यहीं पर निर्मित है एक बड़ा पगोड़ा, आचार्य निवास तथा 4 ध्यान कक्ष। इस गुंबदनुमा पगोड़ा के भीतर एकांत अभ्यास के लिए 371 शून्यागार है।
पगोड़ा का बाहरी आकार म्यांमार के श्वेडागोंग पगोड़ा की तरह ही बनाया गया है। केंद्र पर कम से कम 500 शिविरार्थियों के लिए आरामदेह निवास, भोजनालय तथा संक्रमण की व्यवस्था है, जो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बनी है। बागवानी तथा वृक्षारोपण से यहाँ का परिसर ध्यान के लिए अत्यंत लाभदायक है। धम्मगिरी के साथ साथ यहाँ केवल दीर्घ शिविरों के लिए 2 नए केंद्रों का निर्माण किया गया है। उनमें से धम्म तपोवन 1 का निर्माण 4 एकड़ भूमि पर सन 2000 में किया गया। इस केंद्र में 85 पुरुष तथा 55 महिला शिविरार्थियों के लिए आरामदेह निवास, ध्यान कक्ष, भोजनालय तथा संक्रमण की व्यवस्था है, जो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बने हैं। यहाँ के पगोड़ा में 200 शून्यागार हैं। ध्यान केंद्र के साथ साथ यहाँ विपश्यना विशोधन विन्यास है, जहाँ विपश्यना साधना के सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक पक्ष पर शोध कार्य होता है। पाली साहित्य की शुद्धता को दीर्घ काल तक सुरक्षित रखने के लिए विपश्यना विशोधन विन्यास ने पाली साहित्य में संपूर्ण त्रिपिटक, उसके अट्ठकथा तथा टीका अंतिका सहित म्यांमार तथा भारत के विद्वानों के सहयोग से देवनागरी लिपि में 140 भागों में प्रकाशित किया। इस विपश्यना विशोधन विन्यास का एक महत्वपूर्ण कार्य पूज्य सत्यनारायण गोयनका जी के प्रवचनों की किताबें, सीडी और डीवीडी का प्रकाशन करना है। पूर्व उद्योगपति सत्यनारायण गोयनका जी का परिवार कुछ पीढ़ी पूर्व म्यांमार में जा बसा था। गोयनका जी ने विपश्यना साधना सायाजी उबा खिन से सीखी, जो एक आदर्श गृहस्थ आचार्य थे और बड़े सरकारी अफसर थे। वे सया तैजी और सया तैजी लेडी सयाडो के शिष्य थे। 14 वर्षों तक लगातार विपश्यना साधना का अभ्यास और अध्ययन तथा सायाजी उबा खिन की सहायता कर गोयनका जी सन 1969 में अपने आचार्य के प्रतिनिधि के रूप में भारत आए और आकर विपश्यना साधना सिखाने लगे। भारत में सदियों से लुप्त शुद्ध धर्म का सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पक्ष, जिसे म्यांमार में बहुत संभाल कर रखा गया था, पुनः बुद्ध की भूमि लौटाया। धर्म के रास्ते आगे बढ़ता है, इसका मतलब अपने भीतर, अपने बारे में जिस समय जो सच्चाई है उसको जानने के काम में आगे बढ़ना। विपश्यना साधना विधि सीखने के लिए प्रशिक्षित आचार्य के मार्गदर्शन में 10 दिनों के आवासीय शिविर में शामिल होना पड़ता है। शिविर के दौरान साधक बाहर की दुनिया से बिना संपर्क रखे शिविर क्षेत्र में ही रहते हैं। पढ़ना लिखना और धार्मिक कर्म कांडों को 10 दिनों तक छोड़ना पड़ता है। साधकों के दैनिक कार्यक्रमों में आर्य मौन का पालन करते हुए लगभग 10 घंटे बैठकर साधना की जाती है। शिविर के दौरान साधक परस्पर बात नहीं करते, लेकिन साधना संबंधी शंका समाधान के लिए सहायक आचार्य से तथा व्यवस्था संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए धर्म सेवक से मिलने बोलने की छूट होती है। सुबह 4:30 बजे से दैनिक कार्यक्रम आरंभ होता है। बहुत से साधक ध्यान कक्ष में साधना करते हैं। साढ़े 6 बजे नाश्ता, तत्पश्चात 8 बजे ध्यान कक्ष में सामूहिक साधना एवं पूज्य गोयनका जी के निर्देश दिए जाते हैं। साधक अपनी व्यक्तिगत साधना अभ्यास करते रहते हैं और सहायक आचार्य साधकों को बुलाकर उनकी प्रगति की जांच करते हैं।
विपश्यना साधना विधि के 3 सोपान हैं। सर्वप्रथम साधक शील का पालन करते हैं, अर्थात उन कर्मों को नहीं करना जिनसे हानि होती है। वे 5 शील लेते हैं, जिसमें प्राणी हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ एवं नशे पते के सेवन करने से विरत रहते हैं। शील के पालन से मन शांत होने लगता है और आगे काम करने के योग्य हो जाता है। दूसरा सोपान है समाधि, जिसके लिए प्रथम 3.5 दिनों तक साधक अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर आनापान साधना का अभ्यास करता है। इससे मन की एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलती है और चंचल चपल मन स्थिर होने लगता है। ये 2 सोपान यानी सदाचार का जीवन जीना और मन पर नियंत्रण करना आवश्यक और बहुत लाभकारी भी है, परंतु तीसरे सोपान के बिना अधूरे ही है। तीसरा सोपान है मन को विकारों से मुक्त करना। आखिर के 6.5 दिनों में प्रज्ञा का काम किया जाता है। इसे ही विपश्यना कहते हैं। इसमें साधक अपने समस्त भूत तथा नाम स्कंध का निरीक्षण प्रज्ञा द्वारा करता है। विपश्यना राग, द्वेष और मोह से विकृत हुए चित्त को निर्मल करने की साधना है। जिन साधकों ने कम से कम एक 10 दिवसीय शिविर इस परंपरा में किया है, उनको पगोड़ा में एकांत अभ्यास के लिए शून्यागार किए जाते हैं। इससे वे अधिक गंभीरता से साधना करने में सक्षम होते हैं। पश्चिम के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ साधारण, पौष्टिक तथा शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जाता है। दोपहर में विश्राम के लिए 2 घंटे का समय मिलता है, जिसमें साधक विश्राम तथा अन्य काम करते हैं। दोपहर 12 बजे व्यक्तिगत प्रश्नों के समाधान के लिए सहायक आचार्य से ध्यान कक्ष में संपर्क कर सकते हैं। साधकों की प्रगति की जांच होती है। सामूहिक साधना के अंतिम सत्र के बाद वीडियो पर पूज्य गोयनका जी का प्रवचन होता है, जो प्रत्येक दिन के अभ्यास को स्पष्ट करता है। अपने यहाँ की बहुत पुरानी विद्या होते थे। आज तो बड़ी नई लगती कि हम तो ऐसे ध्यान करना जानते हैं, हमें तो साधन में बड़ा ध्यान करेगा। प्रवचन के बाद 9 बजे साधक पुनः सहायक आचार्य से अपने प्रश्नों के समाधान के लिए मिल सकते हैं। रात 9:30 बजे साधक अपने निवास स्थान पर जाकर विश्राम करते हैं। 10वें दिन सुबह 9 बजे मंगल मैत्री की साधना सिखाई जाती है, जिसके बाद साधकों का मौन समाप्त हो जाता है। विपश्यना साधना की शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क दी जाती है। शिविरों का खर्च इस साधना से लाभान्वित पुराने साधकों के कृतज्ञता भरे ऐच्छिक दान से ही चलता है, ताकि औरों को भी इस साधना का लाभ उठाने का अनुभव कर सके। 11वें दिन प्रातःकाल मंगल मैत्री सत्र के साथ शिविर का समापन होता है। इस सत्र में शिविर के दौरान अर्जित पुण्य और सुख शांति में सभी प्राणियों को
सहभागी बनाया जाता है। ये जो आदत थी वो आदत कम होने लगेगी, अब उसकी जगह परिवर्तन आने लगेगा। अरे हमारे सारे नबी देवर जितने भी जिंदगी है अब तक की, पता नहीं कितने लोगों को दुखी बनाया, कड़वी बात कह के न जाने कितने लोगों को दुखी बनाया, अपने आप को दुखी बनाया, औरों को दुखी बनाया। मुझे जीना ही नहीं आया, मुझे जीने की कला नहीं है। ऐसा ही जीना होता है, ये कैसा जीना है? बार बार मैं भी व्याकुल हूँ, औरों को व्याकुल करूँ, मैं व्याकुल हूँ, औरों को व्याकुल करूँ, कैसा जीव? आपको उठाया इस विपश्यना से जीने की कला सीखता है। न मैं व्याकुल होऊंगा, न किसी दूसरे को व्याकुल। आज विश्व में एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका तथा यूरोप में स्थित 130 केंद्रों पर इस परंपरा में साधना शिविर लगते हैं। भारत में हजारों किशोर किशोरियां तथा स्कूली बच्चे धर्म से परिचित हो रहे हैं। भारत एवं विश्व के अनेक केंद्रों पर बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रायोजित लघु शिविरों का आयोजन होता है। सजगता के सहारे मन की एकाग्रता बढ़ाने से बच्चों की समझ, स्मरण शक्ति और स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने की शक्ति में वृद्धि होती है। मन के दुर्गुण धीरे धीरे दूर होते हैं और उनके स्थान पर परिवार तथा समाज में शांति से रहने और सुशील होने के गुण विकसित होने लगते हैं। भारत के कई जेलों में विपश्यना शिविर लगते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है दिल्ली के तिहाड़ जेल में धम्म तिहाड़ विपश्यना केंद्र। वहां साल भर 10 दिन शिविरों के साथ 20 दिवसीय शिविर का आयोजन होता है। इसलिए वहां एकांत और गंभीर साधना के लिए शून्यागारों का निर्माण किया गया है। अपने जेल की दीवारों के भीतर ही हजारों कैदी मुक्ति का मार्ग पा रहे हैं। यद्यपि विपश्यना बौद्ध परंपरा द्वारा संभाल कर रखी गई, पर इसमें सांप्रदायिकता का कोई नामो निशान नहीं है और किसी भी पृष्ठभूमि का व्यक्ति इसे अपनाकर इसका अभ्यास कर सकता है। विपश्यना साधना विधि को किसी भी जाति, वर्ण, संप्रदाय या देश का व्यक्ति सीख सकता है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, यहूदी एवं अन्य संप्रदाय के लोगों ने सफलतापूर्वक विपश्यना साधना का अभ्यास किया है। राग, द्वेष तथा मोह से उत्पन्न होने वाला दुख मानव जाति के लिए सार्वजनिक है। उसी प्रकार इससे मुक्ति पाने का मार्ग भी सार्वजनिक ही है। सभी प्रकार के लोग विपश्यना साधना से प्रत्यक्ष लाभान्वित हैं।